ये पेड़ एकदम सही है। दोपहर की सैर के लिए कितना अच्छा खास समय है। क्या तुमने सुना? क्या सुना भाई? फिर आ गया है, समझे तुम? सच में? चलो ये सबक सिखाए। ठीक है। लक्का के बच्चे बस करो। डॉक्टर लक्का बस करो। अच्छा सच में तुम मेरे खर्चे उठाओगे क्या? हाँ यही मैंने सोचा था। पकड़ो उसे। ठीक है। रुक जाओ वहीं पे। रुक जा डॉक्टर लक्का। तो नजदीक आ रहे हैं। पकड़ लिया। हो गया तुम्हारा। बचाओ भाई, बचाओ बचाओ। अरे नहीं। डब्लू, डब्लू, क्या तुम ठीक हो? डब्लू, मैं तुम्हें अब घर ले चलूंगा। तुम उठ गए? थोड़ा सा पानी पियो। भाई क्या हुआ? मेरे सर में डांट रहा है। तुमने अपना सर मारा था, याद है? सुना सुना लग रहा है। पानी गंदा क्यों है? बोलो भाई। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? हाँ, और क्यों? ये तो साधारण नदी का पानी है। नदी का पानी अजीब है। मुझे इसे उबालना होगा। पानी उबालोगे? सही है। डब्लू, तुमने इतना अच्छा रहना कैसे सीख लिया? इसे एक साधारण व्यवहार कहते हैं। तुम्हें भी सीखना चाहिए, समझे तुम? बबलू, हाथों से खाना खाना बहुत ही गंदी बात है। हाँ, और मेरा बोलना भी खत्म नहीं हुआ, समझा तू? अब तो एक दिन में बस एक सेब, कोई भी चीज हाथ से खाना बुरी होती है। पर छोटे, हम भालू हैं। ये डब्लू को क्या हो गया है? भाई उठो, उठो भाई, जल्दी उठने वाले को ही कीड़ा मिलेगा। तुम क्या कर रहे हो? पहले सेब नहीं और अब नींद नहीं। ये कसरत करने का समय है। चलो रुको डब्लू, रुको। क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? डब्लू बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा है आजकल। उसने अपना सर कहीं ज्यादा जोर से मारा है। डब्लू, ये क्या पहना है? तुम बहुत अजीब लग रहे हो। ये मेरे स्थिति का चिन्ह है, समझे? क्या तुम्हें नहीं पता? वैसे भी तुम्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। तुम हमेशा रेंचो को अपने ऊपर राज क्यों करने देते हो? ये अच्छी बात नहीं है। तुम मेरी जगह पर बैठकर क्या कर रहे हो बाबू? नीचे उतरो, अभी नीचे उतरो। क्या तुमने मुझे सुना? ले जाकर कुछ खाने की चीजें लाओ। ठीक है, मैं राजा हूँ। मुझे माफ करना बाबू, महाराज, तुम्हारी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? कहा आप मुझे हमेशा मारते रहते हैं, ये दुख की बात है। ये डब्लू का किया धरा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई बाबू को मेरे खिलाफ भड़काने की? क्या ये रेंचो है? रेंचो! डब्लू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे क्यों? क्या हुआ? बाबू को भड़काना बंद कर दो, ठीक है? जो भी है, ये सही है, देखो और सीखो तुम। तो क्या, किसको फर्क पड़ता है? बात बाबू की है। मैंने तो बस बाबू को सच कहा था, और केला बहुत खतरनाक होता है। कोई भी फिसल के गिर सकता है, और वैसे भी कचरा इधर उधर फेंकना गलत है, तुम समझे? मुझे पता है। अच्छी बात तो है। बहुत हुआ, ठीक है? हम बाबू की बात कर रहे हैं, समझे?
पर मैं यहाँ कुछ सीख रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कचरा यहाँ फेंकता है हम दुनिया का बहुत ही गंदा कर देते हैं और जंगल भी गंदा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं तुम्हें? भाषण देना बंद करो, ठीक है? हम बाबू की बात कर रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। रैंचो, अगर हर कोई एक साथ जमीन पर कचरा फेंकता है तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम बाबू के विद्रोह की बात कर रहे हैं। शुरू से ग्रिजली बालुओं के बाद से बस 2 ही है या फिर उससे अधिक, उनके ही ये सब देना है। और सही राजो, तुम सो गए? अभी तो भाषण शुरू हुआ है। बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ। पर गड्ढा खोदने से जमीन धंस सकती है। मेरा पीछा करना बंद करो। दूर हटो। मुझे कोई नहीं सुन रहा। मुझे लगा कि वो सब मेरे दोस्त हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? आखिरी वाला। बबलू, हम ये भाषण और नहीं सुन सकते, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस बारे में क्या करूं? हाँ बोलो। जब से उसने पेड़ से टक्कर मारी है वो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। वैसे भी वो मुझे उतने ही भाषण दे रहा है जितने तुम लोगों को। सर पर मारने से ही उसको चोट लगी है। शायद यही उसे ठीक भी कर दे। मुझे कुछ और सूझ रहा है। बचाओ! मुझे माफ कर दो, यहाँ से चले जाओ ना। मैं दोबारा लकड़ियाँ कभी नहीं काटूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो और। एक मौका। अब नहीं, शायद मैं तुम्हें जंगल के बारे में कुछ बता सकूं। मुझे उसके बारे में भी बता दो। टकले लगा, रुक जाओ, सुन ले मेरी बात। मैं तुमसे सहानुभूति रखता हूँ। तुम थकते नहीं? पूरे दिन से बोल रहे हो तुम। थोड़ा शांत हो जाओ। कितना बुरा व्यवहार है। कल इसे भाषण देना पड़ेगा। उसने सुबह और दोपहर के बीच में खाना भी नहीं खा लिया, बस चपर 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 बोलता रहा। जंगल की सुरक्षा एक्ट के आर्टिकल 300 के मुताबिक ये कहा गया है कि... बस भी करो। वो तो पागल है। मेरा मतलब था कि सेक्शन 16। चले जाओ। आखिरकार मुझे लगता है उसका खत्म हो गया। ये भाषण का समय है हमारे प्यारे दोस्त डब्लू के साथ। मैं तो सपना देख रहा था। बहुत ही गंभीर समय में गैरकानूनी तरीके से लकड़ी काटने वाले को सजा मिलती है और कुछ समय के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तुम यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना। लकड़ियाँ काटना बुरी बात है, ये वातावरण के लिए ठीक नहीं है। मत काटो लकड़ी, मत काटो लकड़ी। लकड़ियाँ काटना बुरी है, लकड़ियाँ काटना बुरा है, लकड़ियाँ काटना बुरा है। मैं दोबारा काटूंगा नहीं लकड़ियाँ। वो बस एक सपना था। लखा, अभी तक तूने लकड़ियाँ क्यों नहीं भेजी? हाँ? लेकिन सर मुझे समझाने सो रहा था क्या? हाँ सर सो रहा था। क्या तुझे नौकरी नहीं चाहिए? दोपहर हो गई है। रोकिए सर, मेरी मुझे बात सुनिए। बहाना नहीं सुनना, मुझे लकड़ियाँ चाहिए। अब जा और जाके पेड़ काट। शहद उसका मनपसंद है। क्या ये काम कर रहा है? डब्लू, मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा शहद है, तुम्हें चखना है? शहद? मैंने अपने दांत खो दिए, समझे तुम? ये क्या लगा है फिर से? चलो उसके पीछे चले। मेरा इंतजार करो। काम काम काम, ये हमेशा काम की बात करता है। मुझे डब्लू को देखना ही पड़ेगा। मेरा नसीब इतना खराब क्यों है? लकड़ी काटना बंद कर टकला। फिर आ गए। बचाओ! तुम्हें सच में भाषण की जरूरत है। रुक जा लक्का, टकला लक्का। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? डब्लू, देखो वो मेरी गलती नहीं थी, सच में। डब्लू, क्या तुम सुन सकते हो? डब्लू, डब्लू, उठो डब्लू, डब्लू। भाई क्या हुआ मुझे? ये सब क्या है? मैंने चश्मा क्यों पहना था? और ये क्या? अब ये ठीक है। अब
ठीक है डाबलू, मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम वापस आ गए। डॉक्टर ये क्या है? मुझे किस करना मत करो, और हटाओ मुझसे। मेरा चश्मा और मेरी टाई, अरे ये कहाँ गई? डाबलू भाषण के लिए कौन तैयार है? ये सब कहाँ चले गए?